नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के श्रम विभाग में हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बताते चले कि तहत जारी की जा रही कर्क शिल्पों और श्रम पंजीकरणों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। यह घोटाला करीब 1500 करोड़ रुपए का है। श्रम विभाग के मंत्री अनिल विज ने इस मामले की किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि यह घोटाला सिर्फ वित्तीय अनियमितता नहीं बल्कि गरीब और मेहनतकश श्रमिकों के अधिकारों के साथ किया गया गंभीर अपराध है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले प्रदेश के सीनियर एवं धाकड़ मंत्री अनिल विज एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार कारण कुछ अलग और रोचक है। दरअसल मंत्री अनिल विज ने खुद ही अपने श्रम विभाग में 1500 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया है। मंत्री ने सीएम नायब सिंह सैनी को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर दी है। 5 महीने पहले भी विज अपने परिवहन विभाग में आरटीओ की पोस्टिंग में कई जगह से सिफारिशें आने और पता चलने पर इसके पीछे की वजह भ्रष्टाचार हो ना पाया था। तब भी अनिल विज ने सीएम को चिट्ठी लिखकर जांच कराने की मांग की थी। यानी 8 महीने में मंत्री अनिल विज ने 2 बार भ्रष्टाचार का खुलासा किया और जांच की मांग की है। क्या है कोई ऐसा मंत्री जो अपने ही विभाग के घोटाले उजागर करे और जांच की मांग करे? इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, परिचय करा दें। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़ गए हैं जो कि हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा पर चलने से पहले खास रिपोर्ट देखते हैं। ये क्या, प्रदेश कैबिनेट के सीनियर और तेज तर्रार मंत्री अनिल विज फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला कुछ अलग है। दरअसल प्रदेश में तीसरी बार बनी बीजेपी की सरकार में फिर से मंत्री बने अनिल विज ने 4-5 महीने पहले सीएम को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि उनके परिवहन विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, आरटीओ लगने के लिए सिफारिशें आती हैं, इसलिए इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। अब फिर मंत्री अनिल विज ने अपने ही श्रम विभाग में बड़ा घोटाला पकड़ा है। मामला 4-5 महीने के अगले 4 महीने बाद एक और घोटाला। इस बार श्रम विभाग के तहत आने वाले श्रमिक कल्याण बोर्ड में 22 में से 13 जिलों की जांच में ही 1500 करोड़ का घोटाला। कई जिलों में 91% वर्क स्लिप और 87% श्रमिक पंजीकरण में घोटाला सामने आया है। मंत्री जी खुद भी हैरान हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। मैंने जब चार्ज लिया था तो तभी मेरे सामने एक मामला आया था कि जो वेरिफिकेशन है वो एक आदमी ने कई हजार की हुई है, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। ये जो कंस्ट्रक्शन लेबरर हैं उनको सरकार बहुत सारे लाभ देती है, जैसे बच्चों का पीएचडी तक का सारा खर्चा सरकार उठाती है। मतलब अनिल विज ऐसे मंत्री हैं जो अपने ही विभाग में घोटाले उजागर करते हैं। 8 महीने में ये दूसरा मौका है। सरकार में घोटाले सामने लाना अच्छी बात है, पर सवाल ये भी कि आपके विभाग में घोटाला हो रहा है तो आपकी जवाबदेही भी बनती है। आपके रहते कर्मचारी आपकी नाक के नीचे ये कर जाएं। हालांकि जिन 22 में से 13 जिलों में 1500 करोड़ का घोटाला सामने आया है, ये जांच अगस्त 2023 से मार्च 2025 तक की है। तब भी श्रम विभाग में आधा कार्यकाल तो मंत्री जी का ही है, इसलिए शाबाशी भी और सवाल भी बनते हैं। 2,21,517 जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उसमें से केवल 14,240 वर्कर ही वैलिड है, बाकी इनवैलिड है। इसका मतलब ये है कि बाकी लोग लगातार सरकार से जो बेनिफिट मिलते हैं कर्मचारियों को,
वो ले रहे हैं। अभी इसकी फर्दर जांच होना जरूरी है। ऐसे में सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी इसका असर दिख रहा है। सवाल ये भी कि 5 महीने पहले मंत्री जी ने आरटीओ की पोस्टिंग में सिफारिशें आने का कारण जानना चाहा तो इसके पीछे भ्रष्टाचार पाया गया। तभी सीएम से उन्होंने जांच कराने की बात की थी। कुछ लोग पूछ रहे हैं उसमें हुआ कुछ। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी मैं आपके साथ करूंगा। देवेंद्र जी, पिछले 8 महीने में 2 बड़े घोटाले उजागर कर दिए हैं अनिल विज ने। एक बार फिर से उन्होंने घोटाला उजागर किया है। हरियाणा में श्रम कल्याण के नाम पर जो बड़ा घोटाला हुआ है 1500 करोड़ का, इसको लेकर उन्होंने एक चिट्ठी भी मुख्यमंत्री को लिख दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या यह सरकार की आंतरिक विफलता है? देखिए सत्यम, अनिल विज बतौर मंत्री शायद उनका सोचना ये होगा कि मेरा नाम अनिल विज है। कई बार डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में भी वो बोलते हैं जी। मैंने उनको सुना है, जैसे किसी की कोई शिकायत है डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी में, पुलिस वाला सामने या कोई अधिकारी बोलते हैं तूने ऐसा कर दिया, मेरा नाम अनिल विज है। मतलब कठोर कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं। और जो फरियाद लेकर आते हैं, जो शिकायत लेकर आते हैं, उनको भरोसा होता है कि अनिल विज के दरबार में जा रहे हैं, अनिल विज के सामने जा रहे हैं, हमारी समस्या का हल होगा। तो लोगों का ये विश्वास है अनिल विज के प्रति। जब ये खुला दरबार लगाते थे तो अंबाला कैंट से विधायक हैं हर बार, लेकिन पूरे हरियाणा के लोग पहुंचते थे। चूंकि गृह मंत्री थे, पुलिस डिपार्टमेंट इनके अंडर था, तब लोग शिकायतें लेके सिरसा, फरीदाबाद, अंबाला की तो होते ही है, आसपास के जिलों के पूरे हरियाणा से लोग पहुंचते थे। शायद इतनी इनके प्रति विश्वसनीयता और लोगों का सम्मान था, शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। किन्हीं कारणों के बाद इन्होंने वो बंदी कर दिया खुला दरबार लगाना। तो अब अनिल विज सोच रहे होंगे कि मेरा नाम अनिल विज है, मेरे महकमे में कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। और जो अधिकारी कर्मचारी है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। तो अनिल भी जब हैरान है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, 8 महीने में 2 घोटाले। आरटीए, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कहते हैं आरटीओ को जिले का पूरा वाहनों के चालान, उनकी लोडिंग अपलोडिंग, उनकी पासिंग, बहुत ज्यादा पावर है। अच्छी मलाई वाली पोस्ट मानी थी आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जो परिवहन विभाग के तहत है। परिवहन विभाग अनिल विज के पास है, और बिजली विभाग तीसरा, श्रम विभाग। तो 4-5 महीने पहले जो आया था घोटाला, जिन्होंने आरटीए की बात की थी, अब फिर एक नया घोटाला आ गया। और 22 जिले, 22 में से सिर्फ 13 जिलों के आंकड़े जांच हुई है अभी, लेकिन 9 जिले अभी भी हैं। इसका मतलब 1500 करोड़ से आंकड़ा ज्यादा हो सकता है। एक संख्या की बात करें सत्यम, कुल मिलाकर जो वर्क स्लिप है, वर्क स्लिप मतलब इनको काम करने की जो एक परमिशन है, वर्क स्लिप प्लस रजिस्ट्रेशन जो होता है श्रमिकों का पोर्टल पर, वो कुल संख्या करीब 6 लाख के आसपास है। लेकिन 6 लाख की जब जांच हुई, जो अब तक हुई है, उनमें सिर्फ 54,000 इतने की मतलब पक्के सबूत है कि हाँ इनका रजिस्ट्रेशन और वर्क स्लिप काटी गई है, बाकी सब फर्जीवाड़ है। तो आप हैरान होंगे सुन के, पानीपत जिला, कैथल, नूह, ये 3 जिले तो ऐसे हैं जहां 95% फर्जीवाड़ा सामने है। मतलब काम हुआ, फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ, फर्जी स्लिप हुई, फर्जी तरीके से पेमेंट हो गई, 95% भ्रष्टाचार घोटाला कैथल, पानीपत और नूह जिले में। और कुछ जगह ऐसी है जहां कुछ हुआ ही नहीं, वहां भी बिल बने हुए हैं, वहां भी स्लिप कटी हुई है और उसका भुगतान हो गया। तो अनिल विज खुद माने, मेरे को तो हैरान भी हो गए मंत्री जी, ये हो क्या रहा है। लेकिन मंत्री जी की तारीफ करनी होगी। देखिए, अगर इनको पता लगा कि आरटीए क्यों इस पोस्टिंग के लिए सिफारिशें लगाते हैं, भागदौड़ करते हैं, मिन्नतें करते हैं, लॉबिंग करते हैं, उनको पता लग गया कि इसके पीछे भ्रष्टाचार है, मलाई वाली पोस्ट है, बहुत कमाई है। तो लेकिन दूसरा मामला यह है कि अनिल विज को ये तो पता लग गया कि आपके महकमे में भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार सामने लेकर आए हैं, सुर्खियां भी बटोरी है इस फिर मामले ने, इस मामले ने सुर्खियां बटोरी, अनिल विज का नाम फिर चर्चा में है। लेकिन सवाल ये भी है कि लोग ये भी पूछते हैं कि अगर जैसे अगस्त 2023 से मार्च 2025 तक की जांच हुई है इस अवधि की, लेकिन पूरा इसका कार्यकाल या समय देखें तो आधा कार्यकाल तो मंत्री जी के पास भी रहा है श्रम विभाग का। अक्टूबर 2024 में सरकार बनी थी, तीसरी बार श्रम विभाग इनको दिया गया, और अब 14 महीने हो गए सरकार बने, तो मतलब आधा कार्यकाल तो इनका भी है जब घोटाला हुआ। इसका मतलब जो कर्मचारी
अफसर ये कर रहे थे, उनको अनिल विज का कोई खौफ नहीं था, जबकि वो अक्सर याद दिलाते हैं मीडिया के जरिए मेरा नाम अनिल विज है, मैं कोई ढिलाई, लापरवाही, भ्रष्टाचार और कामचोरी पसंद नहीं करता। तो तब भी उन्होंने किया। अब दूसरा सवाल ये, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने जो आरटीए वाला मामला उठाया था, मुख्यमंत्री को कहा था जांच करो, इसके पीछे भ्रष्टाचार है, उस मामले का क्या हुआ, जांच क्या हुई, किसको क्या सजा मिली, ये सवाल पिछले उस मामले में उठाया जा रहा है। लेकिन अब नया मामला सामने आया, मुख्यमंत्री के पाले में गेंद है। इन्होंने जैसा कहा है मुख्यमंत्री को कि विश्वसनीय एजेंसी से जांचो। अभी तो 13 जिलों में 1500 करोड़ का घोटाला, अभी 9 जिले और भी है, घोटाला और भी बढ़ेगा। लिहाजा अनिल विज की तारीफ भी हो रही है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि आपकी नाक के नीचे ये होता रहा, पता अब आपको लगे और आप मुख्यमंत्री से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। ठीक है महेश जी, देखिए श्रम विभाग में 1500 करोड़ का ये घोटाला सामने निकल कर आया है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनतकश जो लोग हैं उनके हक पर डाका डाला गया यहां पर। अब तो उजागर हुआ है और 8 महीने में दूसरा ये घोटाला उजागर किया है अनिल विज ने, लेकिन क्या जांच इसमें होगी? और अगर जांच होगी तो दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? बात तो यहां ये भी सामने निकल कर आ रही, चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि पिछला जो मामला उठाया था अनिल विज में, उसमें क्या हुआ? वो अभी फाइलों में ही चल रहा है या फिर उजागर हुआ, उसमें किसी को सजा मिली? इसके अलावा एक और पिछले मामले पर मैं आपको लेकर जाने की कोशिश करूंगा, जो कि सरकार की तरफ से ही लीक भी हुआ था और उसके बाद अखबारों की सुर्खियां भी वो बना था। काफी सारे तहसीलदारों के नाम इसमें लिखे गए थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े कई अधिकारियों के नाम उसमें रखे गए थे, जिसमें रजिस्ट्रियों में बड़े घालमेल का जिक्र किया गया था, बड़े भ्रष्टाचारियों के नाम बकायदा अखबार में चिन्हित किए गए थे, छपाए गए थे। उसके बाद ये पूछा गया था कि ये खबर जो है लीक कहां से हुई, लेकिन उसमें हुआ क्या, कौन से तहसीलदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने अधिकारियों के खिलाफ जो है सीआईडी ने रिपोर्ट सरकार को दी थी, उनके नाम तो उजागर कर दिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो तमाम अधिकारी मलाईदार पोस्टों पर आज भी बैठे हैं और आज भी धड़ाधड़ रजिस्ट्रियां कर रहे हैं। तो ये मानकर चलिए कि अभी बहुत ज्यादा परिवर्तन की उम्मीद आप कर रहे हैं। मैं एक और सवाल सरकार के सामने रखना चाहूंगा कि जब आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, जब आप कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, जब आप कहते हैं कि पोर्टल व्यवस्था, अब आपका पोर्टल कहां चला गया? कौन सी गर्त में आपका पोर्टल समा गया? इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। अब 95% जो मजदूर थे वो फर्जी थे। अगर 95% मजदूर फर्जी रजिस्टर होते चले गए, आपकी पोर्टल व्यवस्था का क्या है? तो ये मानकर चलिए, अभी एक और मामला में उठाने की कोशिश करूंगा कि देखिए, आप विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ परिदृश्य था और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के हाथ, और जब किस तरह के इक्वेशन जो हैं, जातिगत इक्वेशंस बनते हुए नजर आ रहे थे, और उसके बाद विधानसभा चुनाव आते आते बहुत कुछ बदल गया। अब आपको याद होगा, ये भी रिपोर्ट सामने आई थी कि सबसे ज्यादा अगर पूरे भारतवर्ष में कहीं बीपीएल कार्ड काटे गए हैं तो हरियाणा प्रदेश में काटे गए हैं। लेकिन ये भी तो सच है ना कि सबसे सही मान लिया जाए कि ये सब कुछ भी चुनावी फायदा उठाने के लिए गया। ठीक है, ये जो व्यवस्था यहां पर कायम की गई, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार 1500 करोड़ का हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन क्या ये होने दिया गया? क्या ये आराम से सरकार मूकदर्शक बनकर देख रही थी कि ये सब कुछ जो है सरकार का पैसा है और जनता की जेब में जा रहा है? सरकार के पैसे से अगर वोटों का बंदोबस्त हो रहा है तो बुराई क्या है? अब यहां जिक्र जरूर मैं अनिल विज का करना चाहूंगा कि देखिए, एक बात की तो तारीफ मैं उनकी करूंगा कि भले ही जो उंगलियां हैं उनके अपनों की तरफ भी उठेंगी और उनकी सरकार की तरफ उठेंगी, और मुश्किल यहां पर मुख्यमंत्री को भी झेलनी पड़ सकती है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, घोटाले को लेकर। लेकिन उसके बाद जो है क्या कार्रवाई होगी? आपका सवाल है कि क्या कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि ये मीडिया की सुर्खियां बनेगा और उससे ज्यादा कार्रवाई के नाम पर शायद ही कुछ देखने को मिले और बहुत जल्दी इस पूरे मामले को दबा दिया जाएगा। और बहुत ज्यादा उम्मीद मैं नहीं कर रहा कि इसमें कुछ भी निकलकर सामने आएगा। हाँ, इससे पीछे गठबंधन की जब सरकार चल रही थी, उसमें अगर किसी घोटाले की बात आ रही है, उसमें उस वक्त श्रम विभाग जो है अनुधानक के पास था, जो कि अब जेजेपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का ही बीते विधानसभा चुनाव में हिस्सा बन चुके हैं और बीजेपी की टिकट लेकर उकलाना आरक्षित सीट से उन्होंने चुनाव मैदान में ताल भी ठोकी। अब उनका अगर नाम इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी हद तक आया तो फिर सरकार को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो जाहिर है फिर पाक साफ ही होंगे। तो ये
समझा जा सकता है कि अभी बहुत ऑकवर्ड एक सिचुएशन जो है वो बिल्ड हो चुकी है। और एक और संदर्भ में यहाँ पर लेना चाहूंगा, एक के बाद एक जिस तरीके से घोटाले यहाँ पर अनिल विज उजागर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सरकार पर भी कहीं ना कहीं दबाव जो है बनाया जा सकता है, क्योंकि कैबिनेट रिशफलिंग की बात भी रह रहकर सुनने को मिल रही थी कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है, कुछ बड़े चेहरों को बाहर किया जा सकता है। तो क्या इसको हम उस पूरे मामले से कोरिलेट कर सकते हैं कि अनिल विज इतना दबाव सरकार पर एक तरीके से बनाए हुए हैं कि फिर कोई ये नहीं सोच पाएगा कि अनिल विज को जो है सरकार से अलग किया जा सकता है, क्योंकि फिर जनता में एक गलत इमेज जाएगी कि भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले सरकार में जो है पसंद नहीं किए जा रहे। तो काफी सारी क्वेश्चंस हैं जिन्हें समझने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। वीरेंद्र सोनी जी, किसी मंत्री का अपने ही विभाग पर सवाल उठाना, क्या यह असामान्य है लेकिन सकारात्मक कदम माना जाना चाहिए? देखिए, अनिल विज की एक कार्यशैली है, वो अपने कार्यशैली से कई बार सरकार को भी संकट में डालते रहे, लेकिन उनकी प्राथमिकता जो है वो जनसेवा के लिए, जन समर्पित उनका व्यक्तित्व है। तो ऐसे मामले में अब देखिए, जो उन्होंने ये मामला उठाया है, इस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी, इस पर अभी संदेह है। सरकार क्या कार्रवाई करेगी? अब मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि सबसे बड़ी एजेंसी क्या हो सकती है, तो सीएम विजिलेंस ही है, इसके अलावा और कोई है नहीं। सीबीआई को ये मामला जा नहीं सकता, क्योंकि सीबीआई को आप कितने मामले सौंपोगे? मतलब इसका मतलब है कि सरकार की जो स्टेट की एजेंसियां हैं वो अक्षम है, मतलब उनकी आप विफलता मानते हैं। तो ये मामला सीएम विजिलेंस को ही जाएगा, तो सीएम विजिलेंस कितना समय लेगा? सीएम विजिलेंस के पास पहले कुछ मामले हैं, और सीएम विजिलेंस ने जितने भी मामले आज तक पकड़े हैं उसमें दोष सिद्धि जो है 2 या 3% ही हुई है, बाकी सभी मामलों में लोग बरी हुई हैं। तो ऐसे में एक बात ठीक है कि इस मामले का जो निष्कर्ष होगा, जो अंतिम निष्कर्ष होगा, कुछ हासिल होगा, इस पर अभी संदेह है। लेकिन अनिल विज अपनी उनकी कार्यशैली है, जो मामला उनके ज्ञान में आता है तो उस पर वो कार्रवाई करवाते हैं। अब ये देखना है कि अनिल विज मामले को कहां तक लेकर जाते हैं और इसके निष्कर्ष को कहां तक पहुंचाते हैं। अभी 9 जिलों की रिपोर्ट भी आएगी, 2 जिलों की रिपोर्ट आएगी, अभी तो मामला बढ़ेगा। लेकिन इस मामले में क्या कार्रवाई हो पाएगी, क्या किसी का अंतिम निष्कर्ष या कोई दोष सिद्धि हो पाएगी? क्योंकि अब सरकार के कई इस तरह के मामले सरकार असहज हो जाती है। अब सरकार की ओर से आ सकता है, इसमें क्या स्पष्टीकरण आएगा सरकार का, जो विभाग के अधिकारी हैं उनका क्या कहना है। तो ये इस तरह का श्रम विभाग का नहीं है, अन्य विभाग के मामलों में भी ऐसा है। फरीदाबाद नगर निगम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, उसकी जांच कहां तक पहुंची? जो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई की मामलों में सरकार ने अधिकारियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने की अनुमति नहीं दी। कई इस तरह के मामले हैं। और एक अलग भी है, जो भी विधायकों की ग्रांट होती है, उन ग्रांटों से जो पैसा मिलता है और विकास के लिए कोई सामुदायिक भवन के लिए मिलता है, तो अक्सर क्या होता है कि अगर वो काम नहीं होते, इस ठेकेदार को काम आवंटित होता है, वो जीएसटी और अपना हिस्सा काटकर उस संस्था तो वहां भी तो फिजिकल भी काम हुआ। तो ये सब गोलमाल चलता आ रहा है, पहले से चलता आ रहा है। और ये संस्थाएं इस तरह से लेती, वो ठेकेदार वास्तव में काम करता नहीं, काम होता नहीं, लेकिन वो काम दिखा दिया जाता है, वहां सब जी। तो ये कोई अभी में हुआ है, पहले से चला आ रहा है। और दूसरे विभाग उसमें ऑनलाइन जी और बनाया जाए, ये बिल्कुल पीएम के पास है, तो सबको मालूम है कि आज कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह का वाला। तो उसमें तो अभी क्या है, आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, लेकिन वो जो बनने का मापदंड है उसका क्या आधार है? वो तो विशेषाधिकारी है, तो विशेषाधिकार का आसानी से समझा जा सकता है। तो इस मामले को असर, लेकिन उन्होंने एक विभाग की कारगुजारी की है कि उनके विभाग में क्या अन्य विभागों में ऐसा नहीं होता होगा? क्या अन्य मामले थे तो दूसरे मंत्रियों को भी उन्होंने किया है। अभी उनके पास और विभाग नहीं, ऊर्जा विभाग तो बहुत बड़ा है, ठीक है, और
कई तरह की खरीद होती है, कई मामले अब देखना है कि वो ऊर्जा विभाग के प्रति क्या स्टैंड लेते हैं, वहां कौन सा घोटाला प्रकाश में लाते हैं, ये दिखाई रहेंगी। देवेंद्र जी देखिए, पिछले 8 महीने में 2 बार उन्होंने आवाज उठाई घोटाले को लेकर, तो क्या ऐसे में अन्य मंत्रियों को भी एक्टिव होना जरूरी होगा, अपने विभाग को लेकर सतर्क होना जरूरी होगा? देखिए सत्य, पहले एक बात मैं ही बताता हूं, आज हम इस घोटाले पर चर्चा करें जो अनिल विज मंत्री खुद ही अपना घोटाला अपने विभाग का सामने ला रहे हैं और मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि आप इसकी जांच कराओ। इससे पहले भी आरटीई वाला मामला था, उसमें भी आरटीई की पोस्ट मलाईदार होनी चाहिए, बहुत कमाई वाली महकमे, और बड़े बड़े मंत्री चाहते हैं कि उनकी पसंद के अफसर वहां पे आए। आपको अंदर की बात बताऊं, आज एक और घोटाला, ये घोटाले की चर्चा हम कर रहे हैं सत्यम, आज मीडिया में एक और घोटाला है, धान घोटाला जो चल रहा है। आज की बात बता रहा हूं, धान घोटाला जो है, करनाल के संद में राधे राधे एक राइस मिल है जी, 20 करोड़ रुपए का धान ले लिया, खुर्द बुर्द हो गया, उसकी अनियमितता की जांच चल रही है। लेकिन इस जांच के बीच वहीं से एक मामला और आया है कि धान की जो खरीद सरकार करती है उसको ढुलाई करके उसको गोडाउन में ले जाया जाता है। 112 गाड़ियां, ट्रक लगाए गए थे, उन्होंने 570 फेरे लगाए कि हम धान भर के लोडिंग करके अनलोड करके आए रेस्ट गोडाउन में, जहां गोदाम होते हैं, और उसका बिल बन गया 39 करोड़ रुपया। एक और मामला सामने है, अभी 20 करोड़ के घोटाले की जांच चल रही है करनाल के संद में, और 39 करोड़ का घोटाला वहीं एक और आ गया सामने। अब देखिए क्या हो रहा है ये। दरअसल मैं बता दूं, कांग्रेस राज में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार गई थी तो बीजेपी सरकार आई थी, एक मनरेगा घोटाला अंबाला में हुआ था 305 करोड़ का, उसका मेरे को याद है। एक वैट घोटाला था 358 करोड़ का, वो अखबारों में खबरें ही बनता रह गया। जो लोग आरोपी थे सब रिटायर हो गए, उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। मनरेगा घोटाला 305 करोड़ का अंबाला में हुआ था, कई डीसी आईएएस के नाम आए थे। 358 करोड़ का वैट घोटाला हुआ था जीएसटी लागू होने से पहले, कांग्रेस सरकार का घोटाला था। ये सरकार आई, जांच करा दी, मनोहर लाल जी ने भी करवाई थी, कुछ पता ही नहीं, वो दफन हो गए सब घोटाले। बिल्कुल, लेकिन अब इस बार देखने वाली बात होगी कि अनिल विज ने जिस तरीके से दूसरी बार आवाज उठाई है भ्रष्टाचार को लेकर, इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है सरकार की तरफ से, ये देवेंद्र जी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो दरअसल आपको बता दें कि करीब 1500 करोड़ का यह घोटाला सामने निकल कर आया है। श्रम विभाग के मंत्री अनिल विज ने इस मामले की किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मामले पर क्या एक्शन लेते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।